हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि डू दे मिस यू। जो आपके पर्सन हैं क्या वो आपको मिस करते हैं, यानी कि आप खुद जानते होंगे कि आपके रिलेशनशिप की स्टेज फेज क्या है। आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आपको ये चेक करना हो कि आपके पार्टनर का मिसिंग एलिमेंट कैसा है आपको लेकर, यानी कि वो आपको आपसे करीब हों या दूर हों, लेकिन वो आपको किस हद तक सोचते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, ये इस पे रीडिंग होगी। ठीक है, रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा कि जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर रीडिंग देने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं आप जिस भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, लेट्स सी डू दे मिस यू। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, किस तरह की नौयत है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। और राइट, आप दोनों में से कोई पब्लिक आय में है, सोशल मीडिया से किसी का ताल्लुक़ है, सोशल सर्कल में, सोसाइटी में उसको लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वक्त दोनों में से किसी एक का स्टेटस जो है वो बिल्कुल सिंगल इंडिपेंडेंट है, यानी कि फ्री लाइफ रखना, किसी के उसमें नहीं आना, अकेले हैं। मतलब आप ये समझ लें कि इस वक्त आपका पर्सन जो है वो एक अकेली और ऐसी ज़िंदगी गुजार है जैसे ना उसकी फैमिली है ना उसकी लाइफ में कोई पार्टनर है। ठीक है। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप दोनों इस वक्त एक्सटीरियर फैक्टर्स जो हैं, बाहर वाले फैक्टर्स, सोसाइटी फैक्टर्स, लोग क्या कहेंगे, ये तमाम बातें बहुत ज़्यादा हैं। और कहीं ना कहीं विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। दिमाग की सोचें, बातें, लोगों का क्या कहना, उंगलियां उठाना, ऐब जोई करना, ये तमाम चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन बहुत वाइज नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन कोई बेवकूफ़ हैं, होशियार पर्सन है, चील की नज़र रखते हैं, दूर से हर चीज़ को देख लेते हैं, लेकिन बहुत कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट ऑफ माइंड में है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। एक बिल्कुल, अगर कोई इनको देखेगा तो इनको देखकर ऐसे कहेगा कि जैसे ये बिल्कुल बैचलर्स वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि जब बिल्कुल तनहा, बिल्कुल कच्चे कुंवारे की तरह जब ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, खातून हो या मर्द। ठीक है। लेकिन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में कोई एक फ़र्द तो ज़रूर सिंगल और बिल्कुल इंडिपेंडेंट और फ्री है, यानी कि उसको आप देख के कह ही नहीं सकते कि ये जो है वो किसी के साथ एसोसिएटेड है या मिंगल्ड है, या इसका कोई रिलेशनशिप स्टेटस आप असेस कर सकते हैं। दूसरी बात की, विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, या तो ये अपनी लाइफ में फेम को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो हैं वो दोनों में से कोई एक जो है वो पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपकी रिलेशनशिप की अगर मैं एनर्जी देखूं, ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी लग रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बिल्कुल एक सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आप हैं तो बिल्कुल ऐसे कि जिसको कोई छोड़ नहीं सकता। इतने खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, लेकिन पब्लिकली एक्सेप्ट करना मुश्किल है। तो अब देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। विद द 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एम्परर, 4 एंड देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी नज़र आ रही है यहाँ पर, एंड 3 ऑफ कप्स। फॉर श्योर आपके पर्सन आपको बिल्कुल मिस करते हैं, क्योंकि एक तो आप लोग पार्टनर्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्क प्लेस, और अगर वर्क प्लेस नहीं है तो आपके पर्सन ने आपको इस तरीके का अपनी लाइफ में रखा हुआ है जैसे कि आप उनकी लाइफ में हैं भी और आप उनके फ्रेंड जोन में हैं। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की प्रायोरिटी है, बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस हैं, और ये ज़रूर है
कि इन्होंने आपके ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ा हुआ है कि जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदा भी हैं या मर गए। विद द एम्परर कार्ड ये बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं। और दूसरा ये कि ये शो नहीं करना चाहते कि आप इनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि ये मरे जा रहे हैं आपके पीछे। हाँ ये ज़रूर है कि ये अपना कंफर्ट देखकर आपको टाइम देते हैं, अपनी अवेलेबिलिटी, अपने बहुत सारे ऑप्शंस में से जब इनको लगता है कि हाँ अब इसको वक्त देना चाहिए, तब इनका आपको मिस करने का और आपको अटेंशन देने का जोन आता है। एंड विद द 3 ऑफ कप्स, इनको जब अपनी लाइफ में कुछ लाइट करना होता है, कुछ एंटरटेन होना होता है, कोई प्लेजर मोमेंट चाहिए होता है, तो ये डेफिनेटली आपको मिस करते हैं और इनको लगता है आपसे बेटर कंपनी इनको कोई भी और नहीं देख सकता। विद द 3 and 3 दिस इज़ वेरी मच श्योर कि आपके पर्सन ने जो है वो डेफिनेटली आपको पार्टनरशिप में भी यूज़ किया है, फ्रेंड जोन में भी यूज़ किया है, पार्टीज़ करनी हो तो भी। इनको मिंगल अराउंड करते हुए ये फील नहीं होता कि ये अकेले, यानी कि इनको आप जैसा पार्टनर चाहिए ही चाहिए। तो ये डेफिनेटली, स्पेशली जब ये अपने हैंग आउट कर रहे होते हैं, अगर अपने दोस्तों के साथ भी कर रहे होते हैं, तो इनको डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत मिस होती है। लेकिन ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बताते होंगे। और जब कभी भी आपसे बात करते होंगे तो इतनी लंबी चौड़ी इनकी कोई लिस्ट होती होगी कि जैसे ये तो इतने मसरूफ़ हैं कि इन्होंने एहसान किया है आपको याद करके, बट दे डू मिस यू। ऑलराइट, देखते हैं और जनाब क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू? सिंपल स्ट्रेट, बिल्कुल सिंपल रीडिंग, डू दे मिस यू, कोई रॉकेट साइंस नहीं। प्लीज़ गिव मी आंसर्स कि क्या मेरे व्यूअर के पार्टनर को मिस करते हैं। स्ट्रेंथ, लियो, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स नॉट अ किंग, इट्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सोचते बहुत हैं और प्रॉब्लम ये भी है कि इनको बहुत हद तक इस बात का एहसास होता है कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग, अगर मैं आपको ऑनेस्टली और इजी अल्फाज में कहूँ, बिकॉज़ इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास है कि जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं, आप वाकई बहुत बहादुरी का मुजाहरा करते हैं। क्योंकि अब आप अपने बिहेवियर से ये बात बावर करा देते हैं दैट यू आर नॉट अ टॉयलेट रोल विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आई मस्ट से आपने बहुत दफ़ा ना इनका इन एंड आउट सिचुएशन को अब ऑब्वियस कर दिया है कि बेटा जब अपनी मर्ज़ी हो तब आओ, जब अपनी मर्ज़ी ना, जब मुझे ज़रूरत हो तब तो ना आओ, जब अपनी ज़रूरत हो तब तो फ़ौरन आ जाओ। तभी ये अब बहुत सोच विचार कर आपको अप्रोच करते हैं। विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, आजकल इनकी हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई हुई है और उसमें इनका एक जोन जो सबसे ज़्यादा सोचने का है वो आपके बारे में सोचने का डेफिनेटली है। और एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो किंग है उसकी एज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली ये एक वेल्दी पर्सन है, ये कोई टटपूंजिए नहीं है, मतलब ऐसा वेल्दी पर्सन है कि ये आपको हैंडल कर सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियली आपको कोई ट्रबल नहीं देंगे। कंजूस होना एक अलग बात है विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन बहुत रिज़र्व हैं, बहुत खामोश हैं, अपनी मिजाज की चीज़ों के बारे में आपको कुछ नहीं बताते, बिकॉज एम्परर की एनर्जी ऑटोमेटिकली एक अथॉरिटी फिगर हैं ये, और अथॉरिटी फिगर होने की वजह से बहुत ही लगी लिपटी बातचीत करना और ये शो ही ना कराना कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, जबकि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। काफ़ी वॉरियर टाइप पर्सनैलिटी है आपकी। अब आप बड़े रिबेलियस होकर इनके सामने आते हैं, यानी कि अब अगर ये आपको बिल्कुल पुराने टाइम की तरह ट्रीट करते होंगे तो आप बड़े रिबेलियस होकर सामने आते होंगे कि जैसे भाई मैं कोई डोरमैट नहीं हूँ और तुम्हें फिर मेरी याद आ गई, मतलब आप इस तरह के जुमले इनको बोल देते होंगे। तो अब इनको थोड़ा सा आपकी तरफ आपको अप्रोच करते हुए ना, या कोई डायलॉग बाजी मारते हुए इनको थोड़ा सा ख्याल होता है कि भाई थोड़ा संभल के बात बोलो। इसमें तो पुराने जो है वो पता नहीं 4 साल पहले जो जुमेरात को 7 बजे भी जो होता था उसको ये भी बात याद है। तो अब ये बहुत एहतियात करते हैं। अब ये जिन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली जो इनकी तबीयत ख़राब है, विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स लग रहा है कि जैसे सो ज़्यादा रहे हैं या डिप्रेशन में हैं, या कोई ऐसी बात है जिसमें इनको बस इनको ये होता है कि जैसे अकेले अकेले रहूँ मैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये आपको मिस करते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये इम्प्रेशन नहीं देंगे कि जैसे मेरी तो जान सूख गई है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बिकॉज ये जब कभी भी सोचते हैं कि इनको आपको मिस कर रहे हैं तो इनको ना एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है,
खुशी इनको बहुत होती है, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं डेफिनेटली। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इवॉल्व होते हुए देखा है, उन यंग टाइम्स को ये रिकॉल करते हैं जब आप लोग बिल्कुल शुरू शुरू में थे, बट दे ऑनेस्टली फील कि इन्होंने कोई भी ऐसा फेयर डीलिंग आपके साथ नहीं की है जिससे आप जो हैं वो इनको इनकी किसी भी चीज़ को ऐसे रिकॉल करें कि भाई तुमने मेरा कितना जो है वो मुझे याद करके तुमने तो मेरा 10 लीटर खून बढ़ा दिया। मतलब आपको हैरानगी ही होती होगी अगर ये बहुत ज़्यादा दिन में अगर 4-5 दफ़ा आपको टेक्स्ट मैसेज कर दें तो शायद आप बिल्कुल ही बावले हो जाते होंगे कि भाई ये मतलब जैसे होता है ना कि इतनी इज्जत देने का क्या चक्कर है, कोई मतलब है, कोई काम है, क्योंकि इन्होंने शुरू दिन से बहुत ही रिज़र्व एटीट्यूड रखा है। तो ये कहना दिमाग में आप इनके हैं, आप इनके माइंड में बिल्कुल हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ये बात तो अब ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अगर इनको आपकी तरफ से कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वो ये डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ इन्होंने आपके साथ रखा इस तरह का रख रखाव है जिसकी वजह से इनको बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि भाई जब मैंने तरीक़ाकार ही सही नहीं रखा तो फिर मैं उसके सामने बोलूँ क्या। लेकिन ये आपको मिस ज़रूर करते हैं। सिडक्शन, ये आपको एक इसी जोन में देखना चाहते हैं कि आप हैंग आउट करें, जो मैंने फ्रेंड जोन वाली बात की थी। और थर्ड पार्टी का मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये अपने प्लेजर के लिए इन्होंने डेफिनेटली जब कभी भी कोई सिडक्टिव चीज़ या कोई ऐसी फैंटेसाइज या इमेजिनेटिव थॉट्स में होते हैं तो ये आप ही को देखते हैं। कोई रोमांटिक मूवी देख रहे हैं तो उसमें कैरेक्टराइज जो है वो आपको कर लेंगे, और इस तरह की चीज़ों के लिए इन्होंने आपको रखा हुआ है जो कि आप, जो मैं कह रही थी ना, आप रिबेलियस हो जाते हैं, उसमें अब आप थोड़ा सा इनके साथ एनर्जी को रिपेल करते हैं। दैट आई एम नॉट ओनली फॉर दिस पर्पज़, चाहे मेल हो या फीमेल। लेकिन ये इस माइंड में तो हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप, आप दोनों का जो मैंने कहा था कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा रिजर्व हैं, आपके एटीट्यूड को शायद नोटिस कर लिया है और इनको लिटरली ऐसा फील भी हो रहा है कि अब आप जिस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसके लिए इनके पास जवाब नहीं होता। और हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई मेगा लड़ाई हुई हो जिसकी वजह से इनको फील हो रहा हो कि यार मैंने वाकई जब इतना अनफेयर किया है तो अब अगर मैं याद भी करूं तो फिर मैं किस तरीके से इसको जो है वो किस तरीके से मैं इसको काम डाउन करूं, क्योंकि मैंने चीज़ें तो ठीक रखी हैं नहीं। तो इनको बहुत हर्ट भी हो रहा है, ये हर्ट भी है लेकिन ईगो में इतने हैं कि ये कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, होलनेस, अफेक्शन, आप शायद कुछ ज़्यादा ही अपनी फ़िक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा होगा कि यार इसको अब जाकर इतना अर्सा गुजरने के बाद इसको ख्याल आया कि मैं इसको अटेंशन नहीं देता या देती, तो अब ये अपनी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा है, अब इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल है, इसको अब अंदाज़ा हो रहा है कि सेल्फ लव क्या होता है। इतनी मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत की, मेरे पीछे दीवाने हुए जाते थे और अब इनको एहसास हो रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में ज़रूर आती हैं। वॉचिंग, लुकिंग, कहीं ना कहीं से तो ये आपको ये देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं डेफिनेटली, और आपकी तरफ से साइंस का वेट करते हैं कि अगर कोई फॉरवर्ड रील कर दी, कोई मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कोई कॉमेडी, कोई लतीफ़ा, कोई जोक, कोई ऐसी चीज़ फॉरवर्ड कर दी तो आपका रिएक्शन चेक करने के लिए भी आपको टीस करते हैं। लेकिन आप अगर अब आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो इनको ये फिर डर लगता है कि यार मैं बात नहीं करूँ तो बेहतर है, क्योंकि अब ये चीज़ काफ़ी ऑब्वियस है कि इन्होंने बहुत सारे मेजर टाइमिंग्स पर आपको थर्ड पार्टी में डालकर आपको प्लेजर पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज़ किया है। जो मैं कह रही थी कि सीक्रेटिव रखा हुआ है तो फिर बात सारी कंप्लीट हो जाती है। अदरवाइज़ मिस करते हैं आपको, लेकिन करेज नहीं है ये कन्फेस करने का, ये एडमिट करने का कि ये आपको मिस करते हैं, और हल्की फुल्की बातचीत करते होंगे, चिट चैट करते होंगे और बावर कराते रहते होंगे कि मैं भी ज़िंदा हूँ, तुम भी ज़िंदा हो, तो ज़रा खबर देते रहो एक दूसरे की। जिस दिन मर गए तो वे पढ़ लेंगे, ख़त्म हुआ तुझे पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।